You have to pick a path of discipline. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Motivation is a feeling that comes and goes, and it doesn't matter whether it's there or not. Discipline is infinitely more important. So no matter how you feel, get up and do what you're supposed to do. That's it. And that's discipline. हेलो एवरीवन, दिस इज योर एचजे मेंटोर एंड आज की ये वीडियो थोड़ी सीरियस रहने वाली है क्योंकि हम लोग बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बात तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो तुम्हें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे तुम अभी 11th में हो, चाहे तुम 10th में हो जो 11th मूविंग हो, या फिर तुम 12th कर चुके हो और अभी ड्रॉपर हो, या फिर तुम लाइफ के किसी भी फेज में हो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इस वीडियो से मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस बता पाऊँ एंड साथ ही साथ तुम्हें मैं इस वीडियो के एंड होते होते कंसिस्टेंट बना पाऊँ। मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग बताने आया हूँ, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, क्यों हमारे बड़े बड़े आइकन जैसे सुनील छेत्री हो गए, विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये सब लोग कंसिस्टेंसी को इंडोर्स करते हैं, ये मैं तुम्हें बताने आया हुआ है। सो इस वीडियो को तुम्हें पूरी तरीके से देखना है। इस वीडियो को मेनली हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 जहाँ पे मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस समझाऊंगा एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो चीजें शायद तुम नहीं जानते होंगे। एंड पार्ट नंबर 2 जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए हो वो है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जो तुमने टाइम डिसाइड किया है, तो वो चीजें तुम्हें कैसे अचीव करनी है। तो सबसे पहले तुम ये जान लो कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना क्यों जरूरी है। जैसा मैंने कहा है कि हर साल नियरली 40 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो जेई क्लियर करना चाहते हैं या तो नीट क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन बेयरली इनमें से 1.5 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तुम्हें पता है ये 1.5 से 2% बच्चे और 98% जो रिमेनिंग बच्चे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो 98% बच्चे हैं ये है ड्रीमर्स और ये जो 2% बच्चे ये है अचीवर्स। और इन ड्रीमर्स को अचीवर्स बनाने के लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होता है कि तुम आज पढ़ाई चालू किए, कल 15 घंटा पढ़े, फिर 20 घंटा पढ़े, फिर 22 घंटा पढ़े, सो नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो और उसके बाद एक टाइम आ रहा है जब तुम पढ़ाई करना छोड़ दे रहे हो। कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग होता है कि भले ही तुम कम टाइम के लिए पढ़ो, मान लो तुम 8 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो तुम्हारे 8-7 घंटे पढ़ने की फ्रीक्वेंसी है ये डेली चलनी चाहिए। ये रेगुलर तुम्हें हर हफ्ते फॉलो करनी है, हर दिन फॉलो करनी है, हर महीने फॉलो करनी है और ये तब तक फॉलो करनी है जब तक तुम तुम्हारे गोल को अचीव नहीं कर लेते। सक्सेस किसी को रातों रात नहीं मिल जाती मेरे भाई। ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, यही ऐड अप होके इतना बड़ा बन जाते हैं एक दिन कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस चीज़ को मैं तुम्हें बहुत छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर तुम डे 1 पे जिम जाते हो तो तुम कभी भी 2.5 किलो या 5 किलो के जो डंबल होते हैं उनसे भी सही फॉर्म में कोई वर्कआउट नहीं कर पाते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 30, डे 60, डे 90, करीब करीब 1 साल बाद जब तुम अपने आप को देखोगे, यही छोटे छोटे एफर्ट्स तुम डेली अपने आप को पुश कर रहे हो। ठीक है, आज मुझसे 2.5 किलो नहीं उठ रहा है लेकिन मैं ट्राई हार्ड करूंगा। सेकेंड डे मैं 2.5 किलो उठा पा रहा हूँ, मैं 5 किलो ट्राई हार्ड करूंगा। करते 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 तुम डे 365 पहुंच गए हो एंड आज तुम देखते हो कि जब डे 1 यानी कि आज से 365 दिन पहले तुम एक 2.5 किलो का डंबल नहीं उठा पा रहे थे, आज 25-25 किलो के डंबल तुम आसानी से उठा लेते हो। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कंसिस्टेंसी क्या क्या कर सकती है ये अगर आपको देखना है तो विराट कोहली को देख लो, सुनील छेत्री को देख लो, SRK को देख लो। तुम्हें जितने सारे एग्जांपल्स देने हैं उतने कम पड़ जाएंगे। ये सारे लोग ऐसे नहीं है कि जिन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें की है, लेकिन इन्होंने कुछ ऑर्डिनरी चीजें इतने बार कंसिस्टेंटली की है कि ये लोग आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन चुके हैं। और ये सब लोग एक ही बात कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा हथियार है जो कि तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम जाना चाहते हो। चाहे तुम्हारा ड्रीम हो कि तुम AIR-1 लेके आओ, चाहे तुम्हारा ड्रीम हो कि तुम IIT बॉम्बे जाओ, CSE लो, सब कुछ करो, ये सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन तभी जब तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे ज़्यादा तेज़ हो पढ़ाई में, हो सकता है कि उसे ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन अगर तुम उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, उससे ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हो, तो मेरे भाई एक बात सुनना, जेईई मेंस का जब रिजल्ट आएगा ना तब वो रो रहा होगा और शायद तुम अंडर 500 या 100 रैंक लेके आ चुके होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम्हारे साथ इन 1-2 सालों में कई बार ऐसा होगा कि तुमने कल कुछ पढ़ाई की थी लेकिन तुम्हें उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तुमने पिछले हफ्ते पूरी पढ़ाई की लेकिन उसकी जो टेस्ट हुई उसमें तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन स्टिल अगर तुम कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी का बेसिक मीनिंग है कि जो चीज़ें तुम्हें रिजल्ट नहीं दी लास्ट वीक, सेम चीज़ तुम्हें अभी फॉलो करना है क्योंकि तुम्हें पता है वो सही है और वो सही चीज़ तुम्हें अगले PT में रिजल्ट दे के जाएगी। ये चीज़ की तुम्हें गारंटी है, इसलिए ये चीज़ तुम्हें करनी है। भले ही उससे तुम्हें कल रिजल्ट नहीं मिला, आज रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी तुम्हें ये कल करनी पड़ेगी
क्योंकि तुम जानते हो कि ये चीज़ अगर मैं करता हूँ तो आज नहीं कल मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। आई होप तुम्हें अब तक की समझ आ गया होगा कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है या नहीं रहना है, या फिर रहना है तो क्यों रहना है, तुम्हें इंपॉर्टेंस उसकी समझ आ गई होगी। अब अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आओ, जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लेके आनी है। ये सेक्शन शुरू करने से पहले मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। इन तीनों सवालों के जवाब अपने मन पे हाथ रख के पूरे दिल से देना। क्वेश्चन नंबर 1 कि तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 कि तुम कंसिस्टेंट क्यों होना चाहते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 अपने मन पे हाथ रख के एक चीज़ बताना, क्या तुम मानते हो इस बात को कि जो चीज़ें तुम अभी कर रहे हो वही चीज़ें अगर तुम रेगुलर करते रहे अगले 1 साल 2 साल 3 सालों के लिए, तो जो आज से 5 साल बाद का जो तुम्हारा वर्जन है वो तुम्हें प्रेस करेगा। आई होप मेजॉरिटी ऑफ लोगों को उनके जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन अगर तुम्हें वो जवाब अब तक नहीं मिले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम्हारे जवाब होंगे। सबसे पहला सवाल है कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे, क्या बाधाएं आ रही है हमारे रास्ते में जो हमें कंसिस्टेंट होने से रोक रही है। अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं मिला है तो इसका पहला जवाब है कि तुम खुद अपने इस हाल के लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने एक्शंस को। इसके बाद आते हैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे कुछ स्पेशल वंस जिनको तुमने इतना सर पे चढ़ा रखा है कि जिसके बारे में तुम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यह है तुम्हारा सेकंड डिस्ट्रैक्शन। और तुम्हारा तीसरा और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे कोई है, वो है तुम्हारा मोबाइल जिस पे ये तुम वीडियो देख रहे हो। इसके बाद का हमारा सवाल था कि व्हाई डू यू वांट टू बी कंसिस्टेंट, तुम कंसिस्टेंट क्यों रहना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा रीज़न नहीं है कि मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जॉब चाहिए, अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा रीज़न नहीं है तो मैं तुम्हें एक रीज़न देता हूँ कि क्यों तुम्हें कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत। अभी बैठ के तुम याद करो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाने के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं। तुम खुद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जानते हो, मे भी हो सकता है वो काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी ख़राब हो, लेकिन तुम खुद जानते हो कि तुम्हें पढ़ाने के लिए या तुम्हें पालने के लिए वो कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। एंड उनका बस एक सपना होता है, बस एक, कि हमारा बेटा ये सारे एफर्ट्स उसे ना लगाने पड़े जब वो बड़ा हो जाए, वो बस एक अच्छे खासे कॉलेज में जाए एंड उसे अच्छी खासी एक जॉब मिले। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जिन पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया है हम उनको छोड़ के उन लोगों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो लोग हमें शायद 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले मिले हैं। हम लोग उन लड़के लड़कियों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो शायद हमारे साथ आगे रहे ना रहे कुछ पता नहीं है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके चक्कर में। रात को 12 बजे सोने वाला लड़का, रात को 12 बजे सोने वाली लड़की 3-3 बजे तक की मोबाइल पे चैट कर रही है। रीज़न क्या है, वो लड़का या वो लड़की जो उसे जस्ट अभी 1 महीने पहले या 2 महीने पहले मिली है, एंड उसकी वजह से वो अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बर्स्ट कर रहा है, वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। एक ब्राइट स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट हुआ करता था, वो नीचे आ जाता है बस इन चीज़ों की वजह से। मैं नहीं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हें हमेशा लेट डाउन करेगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तुम खुद को देख लेना, शायद यही एक रीज़न है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। तो किसी और के लिए नहीं, तो बस अपने मम्मी पापा के लिए सोचो, एंड उनके लिए कुछ बड़ा करना है तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या तुम्हारा एल्डर सेल्फ तुम्हें देख के खुश होगा, क्या वो तुम्हें प्रेस करेगा कि बढ़िया काम कर रहे हो। इसका क्लियर जवाब तुम भी जानते हो कि नहीं है। तुम्हारा जो एल्डर सेल्फ होगा वो तुम्हें चीख चीख के शायद ये चीज़ कह रहा होगा, शायद 25 साल वाला तुम्हारा वर्जन कहेगा कि भाई अभी पढ़ ले, क्योंकि तू अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो तुझे आगे जाके जॉब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा कुछ तेरा। तो इसीलिए तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें कंसिस्टेंसी का मीनिंग पता चल चुका है, उसका इंपॉर्टेंस पता है और इन तीनों सवालों के जवाब पता है। अब तुम्हें किसी आउटर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए। और अगर तुम इस लेवल पे आ चुके हो तो कमेंट में ड्रॉप कर देना एक फायर इमोजी, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा भाई या ये मेरी बहन आगे जाके फोड़ने वाले हैं। और फाइनली हम लोग उस वीडियो के सेगमेंट में आते हैं जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया था कि आखिर हम लोग स्टडी कंसिस्टेंटली कैसे कर सकते हैं, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे हासिल करनी है। इसके लिए मैं तुम्हें कोई 50 पॉइंट या 30 पॉइंट का कोई ऐसे नहीं लिख के देने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी बुलेट लिस्ट दूंगा। मैं बस तुम्हें 3 से 4 कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है एट रेगुलर इंटरवल। चाहे महीने में 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, डन। इससे ज्यादा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है, तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है अपना इन्वायरमेंट ठीक करो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम अगर सही से नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो उसका एक ही रीजन है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है। हो सकता है कि तुमने अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखा होगा जो कि या तो पढ़ते
ही नहीं है, या तो पढ़ते भी है तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं। अगर तुम इन लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली तुम बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं आएगा यार, या ऐसा पुश करने वाला नहीं है जो तुम्हें बोले कि भाई तुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जिस जगह तुम लोग पढ़ते हो उस जगह को थोड़ा सही से नीट एंड क्लीन रखो, क्योंकि यार देखो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइटिंग हो गई, तुम्हारा प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स हो गया, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जितना हो सके अपना जो स्टडी का एरिया होता है, चाहे छोटा एरिया होगा, मैं नहीं कहता कि तुम्हारा पूरा स्टडी रूम होगा, मे भी तुम्हारा एक टेबल है, चेयर है, उसके बाजू में शायद थोड़ी बहुत स्पेस होगी, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो जो तुम्हारा टेबल है, वो जो तुम्हारा चेयर है, उसे इतना ज़बरदस्त तरीके से रखो कि तुम्हें बस जाके वहाँ बैठना है, वहाँ बस कॉपी किताब खोलना और पढ़ना शुरू करना है, एंड स्टिल तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें पढ़ाई करने से रोकती है वो है तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी तुम्हारा आलसपना जो तुम्हें कहता है कि नहीं यार इसे हम बाद में करेंगे, तुम टाल देते हो बस पढ़ाई को। तो मेरी एक टिप सुन लेना जो शायद तुम्हें कई लोग बता रहे होंगे, और वो ये चीज़ हमेशा काम करती है कि तुम्हें कभी भी अगर ऐसा मन हो कि भाई मुझे ना आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मैं कल पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, या फिर ये चीज़ तुम किसी भी जगह अप्लाई करो, तुम्हें बस एक चीज़ करनी है कि पढ़ाई करना शुरू कर देना है। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। जैसे तुम्हारा दिमाग कहे कि नहीं भाई मुझे नहीं पढ़ना है, तुम डायरेक्टली अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ एंड बस 5 मिनट के लिए पढ़ाई करना शुरू करो। अगर तुम 5-7 मिनट भी कंटिन्यू पढ़ लेते हो तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम अगले 2-3-4 घंटे भी पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि इनर्शिया ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगी बात, एंड ये चीज़ ऑलवेज वर्क करती है। इसके अलावा तुम्हें 2 चीज़ें और फॉलो करनी है, वो है कि सबसे पहला अपना एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम में ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे पढ़ना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सिस्टम का मतलब होता है कि जैसा मैंने तुम्हारा डेस्क और चेयर का तुम एक सिस्टम है कि यार यहाँ पे मैं जैसे ही बैठूंगा मैं डायरेक्टली बुक उठाऊंगा, पढ़ाई शुरू कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन मान के चलो तुम्हें अपना डेस्क कहीं से कहीं लेके जाना होता है, अपनी चेयर कहीं से कहीं शिफ्ट करनी होती है पढ़ाई करने के लिए, कॉपी लेने के लिए तुम्हें शायद दूसरे रूम में जाना पड़ रहा है, पेन लेने के लिए दूसरे रूम जाना पड़ रहा है, तो मे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को सबसे पहले फिक्स करो, अपना एक सिस्टम सही करो, अपना एनवायरनमेंट सही करो, एंड अपने आप को एक रूटीन में ढाल दो। रूटीन के बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो इस वीडियो को जाके पूरा देख लेना। इसके अलावा लास्ट चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपनी हंगर को बढ़ाना है, यानी कि हंगर हर चीज की होनी चाहिए, चाहे तुम्हें पढ़ाई करने की हो, मार्क्स लाने की हो, क्लास में टॉप करना है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर तुम्हारे अभी मार्क्स नहीं आते तो तुम्हें सबसे पहला गोल होना चाहिए कि मुझे मार्क्स लेके आने हैं। अगर मेरे 50 मार्क्स आते हैं मुझे 70 लाने, 70 आने लग गए 80 लाने, 80 आते 100 लेके आने हैं। अगर मेरे अभी 200 मार्क्स आते हैं तो मुझे 250 पे जाना है। अगर मैं क्लास में फर्स्ट हूँ तो मुझे फर्स्ट रैंक ऑलवेज मेंटेन करना है। अगर मैं फर्स्ट हमेशा आता हूँ तो मुझे जो स्कोर का डिफरेंस है ना, 50 मार्क्स, 70 मार्क्स, 100 मार्क्स तक के लेके जाना है। तुम्हारी ये हंगर होनी चाहिए, इस हंगर को कभी मरने मत देना, एंड साथ ही साथ अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना टाइम टू टाइम। अगर तुम किसी गोल को अचीव कर लेते हो तो बस उस गोल को अचीव करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। डेफिनेटली जितना तुम अपने आप को रिवॉर्ड करोगे तुम्हारा उतना ज़्यादा मन होगा कि यार इस काम को और करते हैं। जितना ज़्यादा तुम ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम कंसिस्टेंट बने रहोगे, एंड इस चीज़ को तुम्हें हमेशा फॉलो करना है। तुम्हें डेली पढ़ाई करनी है, डेली अपना ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखो, स्लीप का ध्यान रखो, हर चीज़ का ध्यान रखो। चाहे तुम्हें ठीक लगे ना लगे, टेस्ट में कम नंबर आए, टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए, मोटिवेटेड हो नहीं हो, किसी का कुछ हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से बात नहीं हो रही है, डजेंट मैटर एट ऑल। तुम्हें पढ़ाई करनी है एंड करनी ही है। और एक चीज़ है जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेगी हमेशा, वो है तुम्हारे पेरेंट्स। जब भी तुम्हारा मन हो ना कि पढ़ाई वगैरह छोड़ के मैं मस्ती वगैरह में लग जाता हूँ, भाई बस अपने पेरेंट्स और उनके एफर्ट्स को याद कर लेना, डेफिनेटली तुम पढ़ाई करने लग जाओगे। एंड अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड IIT JEE अगर हम लोग को साथ में फोड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस जे मेंटोर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। पीस आउट।